बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम इस्लामियात क्लास 5 यानी कि जमात पंजुम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हमने स्टार्ट की हुई है। इसके हमने बाब नंबर 2 ईमानियात व इबादात ये स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमारा टॉपिक अलिफ जो है ईमानियात ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इबादात। इबादात का जो है वो टॉपिक नंबर 1 हो चुका है। आज जो हमने टॉपिक करना है वो है जुमातुल मुबारक, टॉपिक नंबर 2। इसकी हम रीडिंग भी करेंगे और मशक भी करेंगे। तो आइए इसके हम सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 2 इबादात का टॉपिक नंबर 2 जुमातुल मुबारक की फजीलत, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जुमातुल मुबारक की अहमियत व फजीलत। जुमा सबसे अहम और अफजल दिन है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने इसे सय्यदुल अय्याम यानी कि दिनों का सरदार, यानी तमाम दिनों का सरदार करार दिया है। इस दिन अल्लाह ताला की खसूसी रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जब जुमे की अजान दी जाए तो नमाज के लिए दौड़े चले आएँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सूरतुल जुमा आयत नंबर 9। तर्जुमा। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह की याद या नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फरोख्त कर दो अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। नमाज जुमा सिर्फ जुमे के दिन नमाज से ज़ुहर की जगह अदा की जाती है। यौम जुमा और नमाज जुमा के फ़ज़ाइल। जुमे का दिन सबसे बेहतरीन दिन है। जुमे के दिन की फजीलत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें की गई दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। सही बुखारी किताबुल जुमात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन अच्छी तरह वज़ू किया फिर वो नमाज़ पढ़ने आया और खामोशी से जुमे का खुतबा सुना तो इसके एक जुमे से दूसरे जुमे तक के और मज़ीद 3 दिनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही मुस्लिम किताबुल जुमात। और ये जानने के बाद जुमे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करने की बहुत फजीलत है। नमाज जुमा के अहकाम व आदाब। जुमे की नमाज में 2 रकत फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं और नमाज से पहले इमाम खुतबा देते हैं। नमाज जुमा बाजमात अदा करना हर सेहतमंद और मुकीम मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है। जानबूझकर नमाज जुमा अदा न करना बहुत बड़ा गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग नमाज जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह इनके दिलों पर मुहर लगा देगा और वो गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। सही मुस्लिम किताबुल जुमात। जुमे के दिन गुस्ल करना, नाखून काटना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, सुरमा और खुशबू लगाना सुन्नत है। नमाज जुमे के लिए मस्जिद में जल्दी पहुँचने और पहली सफ में बैठने की बहुत फजीलत है। जुमे का खुतबा खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। मस्जिद में जहाँ जगह मिले खामोशी से बैठ जाना चाहिए।
जुमे के दिन कसरत से दरूद पढ़ना चाहिए, इसलिए कि दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया जाता है। नमाज जुमा के माशरती फ़वाइद। नमाज जुमा अदा करने से मोहब्बत और इत्तेफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा परवान चढ़ती है, एक दूसरे के हालात से आगाही होती है, मुसलमान के बहमी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। नमाज जुमे के खुतबे में दीनी तालीमात दी जाती हैं। नमाज जुमा मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत का एक अहम ज़रिया है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो जुमे के दिन नमाज जुमे के लिए अच्छी तरह तैयारी करे, तमाम आदाब का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े और नमाज जुमा को किसी सूरत तर्क ना करे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसे जुमे के दिन अगली सफ़ों में जगह हासिल करने के लिए लोगों की गर्दनें फैलाएंगी, उसने जहन्नुम की तरफ पुल बनाया। ये हमारी अब रीडिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसकी मशक़ करते हैं जुमातुल मुबारक की फजीलत की टॉपिक की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। हालिफ है, नमाज जुमा अदा की जाती है फजर के वक्त, ज़ोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त। तो आपने बे पे टिक लगाना है, ज़ोहर के वक्त जो है वो नमाज जुमा अदा की जाती है। अब बे, अल्लाह ताला ने मुसलमान को नमाज जुमे के लिए जल्दी करने का हुक्म दिया है सूरतुल बकरा में, सूरतुल आल इमरान में, सूरतुल तौबा में, सूरतुल जुमा। तो आपने सूरतुल जुमा में जो है वो टिक लगाना है कि सूरतुल जुमा में अल्लाह ताला ने मुसलमान को नमाज जुमा के लिए जल्दी करने का हुक्म दिया है। अब जी में जुमे की नमाज में फ़र्ज रकात की तादाद है, अलिफ है 2, बे है 3, जीम है 4 और दाल है 5। तो आपने किस पे अलिफ पे टिक लगाना है कि जुमे की नमाज में 2 फ़र्ज रकात हैं। दाल है, जुमे के दिन तलावत की फजीलत है सूरतुल बकरा की, सूरतुल फातिहा की, सूरतुल कहफ की, सूरतुल अहकाफ की। तो आपने जीम पे टिक लगाना है कि जुमे के दिन जो है वो सूरतुल कहफ की तलावत की फजीलत है। हदीस के मुताबिक सही तरीके से जुमे की नमाज अदा करने से मुसलमान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इसमें किस पे आपने टिक करना है, इसमें अलिफ है 1 दिन के, बे 10 दिन के, जीम 1 महीने के, दाले हैं 1 साल के। तो आपने बे पे टिक लगाना है कि हदीस के मुताबिक सही तरीके से जुमे की नमाज अदा करने से मुसलमानों के 10 दिन के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली जगह पूर करें। इसमें अली पार्ट है, नमाज जुमा अदा करना डैश पर फ़र्ज है। तो इसमें हम लिखेंगे नमाज जुमा अदा करना हर मुसलमान मर्द पर फ़र्ज है। अब इसका बे पार्ट है, नमाज जुमा से पहले इमाम डैश देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे नमाज जुमा से पहले है इमाम खुतबा देते हैं। जी, नमाज जुमा मुसलमानों की इस्लाह और डैश का एक अहम ज़रिया है। तो इसमें लिखेंगे हम नमाज जुमा मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत का एक अहम ज़रिया है। दाल, नमाज जुमा के लिए मस्जिद में डैश साफ में बैठने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें आएगा नमाज जुमा के लिए मस्जिद में पहली साफ में बैठने की कोशिश करनी चाहिए। ये पार्ट है, जुमे के दिन कसरत से डैश पढ़ें। तो इसमें हम लिखेंगे जुमे के दिन कसरत से दरूद पढ़ें, दरूद शरीफ के साथ लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझसे जवाब लिखे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हमने लिखने। तो इसमें अली भाई नमाज जुमा के बारे में कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे, इधर देखिए पीछे लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और खरीदो फरोख्त कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। ये वाला अपने तर्जुमा लिखना है कुरान मजीद की एक आयत का। अब एक बार नमाज जुमा के 2 आदाब लिखे। तो मुझे भी इधर पीछे लिखा है, ये नमाज जुमा के अहकाम व आदाब। इसमें यह है कि नंबर 1 है, जुमे की नमाज में 2 रकात फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं। नमाज से पहले इमाम खुतबा देते हैं। नंबर 2, नमाज जुमा बाजमात अदा करना हर सेहतमंद और मुकीम मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नंबर 3, जानबूझकर नमाज जुमा अदा न करना
बहुत बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग नमाज जुमा छोड़ने से बात आ जाए वरना अल्लाह इनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफलों में हो जाएंगे। और भी इसके अदाब है, जुमे के दिन गुस्सा करना, नाखून काटना, साफ से कपड़े पहनना, सुरमा खुशबू लगाना सुन्नत है। नमाज जुमा के लिए मस्जिद में जल्दी पहुँचे और पहली साफ में बैठने की बहुत फजीलत है। जुमे का खुतबा खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। मस्जिद में जहाँ जगह मिले खामोशी से बैठ जाना चाहिए। तो आपने ये अदाब है नमाज जुमा के 1 2 3 4 5 6 7 दिए मैंने, लेकिन आप इसमें से आपने 2 ही लिखने, अपनी मर्ज़ी के, आप जो से मर्ज़ी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको इजी रहें। तो शॉर्ट नंबर 2 का आंसर है। अब जी मैं यौम जुमा की फजीलत के बारे में एक हदीस का तर्जुमा लिखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन अच्छी तरह वज़ू किया फिर वो नमाज़ पढ़ने आया और खामोशी से जुमे का खुतबा सुना तो इसके एक जुमे से दूसरे जुमे तक और मज़ीद 3 दिनों की गुनाह माफ़ कर दिए जाती हैं। ये हदीस में आपने ये वाला शॉर्ट 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से लेके जहाँ तक लिख दें। अब दाल है पाठ, जुमे के दिन दरूद पाक पढ़ने की क्या अहमियत बयान की गई है। तो इसके से आंसर में आप स्टूडेंट्स ये लिखेंगे कि जुमे के दिन कसरत से दरूद पढ़ना चाहिए, इसलिए कि दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया जाता है। इसके शॉर्ट नंबर 4 में आपने ये वाला आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तफसीली जवाब लिखे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके आंसर हमें देना है। इसमें अलिफ है, जुमे के दिन को बाकी अयाम पर क्या फजीलत हासिल है। तो इसके आंसर में आप स्टूडेंट्स ये लिखेंगे, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है कि जुमा सबसे अहम और अफजल तीन दिन है। हज़रत रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सय्यदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार करार दिया है। इससे अल्लाह ताला की खसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जब जुमे की अजान दी जाए तो नमाज के लिए दौड़े चली आएँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, मोमिनों, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और खुद फरोख्त कर दो, और अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इसके बाद आपने ये लिखना है कि जुमे का दिन सबसे बेहतरीन दिन है। जुमे के दिन की फजीलत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें की गई दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन अच्छी तरह वज़ू किया फिर वो नमाज़ पढ़ने आया, खामोशी से जुमे का खुतबा सुना तो उसकी एक जुमे से दूसरे जुमे तक और मज़ीद 3 दिनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना। जुमे की अहमियत और फजीलत, जुमे के दिन को बाकी यहाँ पर क्या फजीलत हासिल होती, तो जो मैंने आपको बताया आंसर, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इसको। जुमा सबसे अहम और अफजल दिन है, तो ये सारा लिखते हुए आपने इधर आ जाए, तो आपने यहाँ तक इसका लिखना है, ठीक है। लॉन्ग ये इन दोनों में से कोई एक आपने लिख लेनी है हदीस, चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेपार नमाज जुमा के माशरती फ़वाइद तहरीर करें। तो इसका भी तो पीछे आंसर लिखा हुआ है, नमाज जुमा के ये देखें, ये नमाज जुमा के माशरती फ़वाइद है। इसके आंसर में आपने लिखना है कि नमाज जुमा अदा करने से मोहब्बत और इत्तेफाक इत्तेहाद की खुदा बरवान चढ़ती है, एक दूसरे के हालात से आगाही होती है, मुसलमान के बाहमी तल्लुकात मजबूत होते हैं। नमाज जुमा के खुतबे में दीनी तालीमात दी जाती हैं। नमाज जुमा मुसलमानों की सलाहियत का एक अहम ज़रिया है। यहाँ तक आपने से नमाज जुमा के माशरती फ़वाइद लिखे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए
امید ہے آپ کو آج جتنے بھی کویشچن ریڈنگ بھی اور مشہور سائز سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں. میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.